फिगर ऑफ स्पीच। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको कहते हैं हिंदी में अलंकार। ठीक है, क्या कहते हैं? अलंकार। जिस प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी एक टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। ये अलंकार क्या होता है? अरे कुछ नहीं, किसी बात को अच्छी प्रकार से हम कहने के लिए उसमें कुछ खूबसूरत ऐसे वर्ड्स डाल दें जिसमें क्या हो, जिससे कि उस सेंटेंस में एक चार चांद लग जाएं, उस भाषा में, उस बोली में चार चांद लग जाएं। बस वही तो होता है फिगर ऑफ स्पीच। जैसे क्या होता है, लेडीज जो होती हैं, स्त्रियां शादी संबंध में मेकअप करवाती हैं, हाथों में मेहंदी रखवाती हैं, किसके लिए? कि वो थोड़ा खूबसूरत दिखें। मैं यदि आपसे कह दे कि आप खूबसूरत हो, मजा नहीं आया। मैंने कहा कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, तो उसी बात को हमने कुछ इस प्रकार से कह दिया कि उस भाषा में, उस वाणी में चार चांद लग गए, उसमें थोड़ा और रोमांस आ गया। तो इसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जैसे गुजरात में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इंडिया में ही गुजरात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति, स्टैचू है। उनको कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन। तो क्या वो आयरन मैन हो गए? अरे वो लोहे के इंसान है क्या? ना 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 ना, वो लोहे के इंसान नहीं है। उनके लिए हमने कुछ ऐसा वर्ड यूज किया जो कुछ उसकी कुछ लोग तारीफ करें, जो कुछ अच्छा लगे, जो कुछ स्पेशल हो। वही तो होता है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो कहने का मतलब फिगर ऑफ स्पीच मतलब कि अलंकार। कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो 7 फिगर ऑफ स्पीच है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं, आपके सामने 7 फिगर ऑफ स्पीच है। पहले इनके बारे में थोड़ा मोटा मोटा बताएंगे, उसके बाद में सबके बारे में एक एक करके अच्छी प्रकार से समझाएंगे। लिखा है नंबर फर्स्ट, सिमली। सिमली मीन्स होता है उपमा अलंकार। सिमली मीन्स होता है उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है, जो शब्द होते हैं सो लाइक एज, जब सेंटेंस में सो लाइक एज शब्द आ जाए, समझ लेना ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा होगा सिमली, यानी कि उपमा अलंकार। जैसे मैंने कहा, यू आर लाइक मी, आप मेरी तरह हो। ठीक है, आप मेरी तरह हो, तो हमने लाइक शब्द का प्रयोग किया है। जब भी सो आ जाए, लाइक आ जाए, एज आ जाए, इससे कंपेरिजन हो, तो समझ लेना ये हमारा सेंटेंस किसमें होगा, शिमली में होगा, यानी कि उपमा अलंकार होगा। ठीक है, जब मेटाफोर में क्या होता है, रूपक अलंकार, मतलब कि जब सेंटेंस में तुलनात्मक शब्द ना हो, तुलना की जाए लेकिन तुलनात्मक शब्द ना हो, सो लाइक एज ना हो लेकिन तुलना की जाए, समझ लेना मेटाफोर है। जैसे मैंने कहा, द केमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। द केमल ऑफ द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज है। द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो हमने सीधा ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बता दिया। मैंने कहा वाह बेटा, तुम तो शेर हो। अब हमने आपको सीधा शेर बता दिया, मतलब कि आपकी तुलना सीधे शेर से कर दी लेकिन तुलनात्मक शब्द नहीं दिए। आपकी तुलना हमने सीधा शेर से कर दी लेकिन तुलनात्मक शब्द नहीं दिए। उसी प्रकार से हमने ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बता दिया लेकिन तुलनात्मक शब्द नहीं दिए। जब तुलना की जाए लेकिन तुलनात्मक शब्द ना हो, तो समझ लेना मेटाफोर है, एक रूपक है। इसी प्रकार से हम ये कह देते, द केमल इज लाइक अ शिप ऑफ द डेजर्ट। जो ऊंट है वो रेगिस्तान के जहाज की तरह है, तो वो हमारा सिमली हो जाता। लेकिन यदि हमने उसमें तुलना की है लेकिन तुलनात्मक शब्द नहीं दिया है, तो मेटाफोर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। मतलब कि हम मान ले चीजों को, उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। मैंने कहा लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, तो मैंने मान लिया प्यार अंधा होता है। मुझे दिखाई देता है प्यार कैसा होता है, किधर से आता है किधर को जाता है, कोई पता नहीं। मैंने कहा लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। अरे भाई, झूठ के पैर नहीं होते, मैंने ये कहा कि झूठ के पैर नहीं होते। चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब कि मैंने मान लिया कि झूठ के पैर नहीं होते, माना ही तो है। तो इसे कहेंगे पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण अलंकार, जिसको हम सिर्फ मान लें। नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स, अपोस्ट्रोफी, संबोधन अलंकार। संबोधन का मतलब जब किसी मृतक इंसान को हम क्या करें, हम उसको संबोधन करें, उसको जीवित की तरह मान लें। ठीक है, उसे कहते हैं हम अपोस्ट्रोफी, मतलब कि संबोधन अलंकार। जैसे मैंने कहा, यदि सरदार पटेल तुम आज होते, तो मेरे देश का यह हाल ना हुआ होता। तो हमने उस मृतक आत्मा को हमने सजीव माना है, उसको हम संबोधन करते हैं, उसको बुला रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और रखना याद, हमेशा संबोधन का चिन्ह आता है, ये वाला समझ लेना, अपोस्ट्रोफी है, संबोधन है। नेक्स्ट है नंबर 5, ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। ब्रेइंग, गधा रेक रहा है, तो मुझे गधे की रेकने की आवाज से पता लगा ये गधा है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी इज डिलीवरिंग द स्पीच, नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को मैंने देखा नहीं, लेकिन उनकी आवाज से ही पता लग गया कि हाँ नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। किसी फेमस टीचर को आपने सुना, आपने बता दिया कि हाँ फलाने सिंह टीचर अभी पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब जब किसी की आवाज से पता लग जाए तो समझ लेना ये हमारा होगा कौन सा, ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। ठीक है, ओनोमेटोपोइया। नंबर 6 है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। मतलब कि जब विरोध प्रकट हो, किसी चीजों में विरोध प्रकट हो, समझ लेना विरोधाभास है। जैसे मैंने कहा लव इज ब्लाइंड, ठीक है, प्यार अंधा होता है, उसको तो हमने माना था, ठीक है, तो वो किसमें चला गया, पर्सोनिफिकेशन में। मैंने कहा लव इज बिटर स्वीट, यार कड़वा मीठा होता है, क्या भाई कड़वा मीठा दोनों चीजें हो सकता है, एक ही होगा ना, या तो कड़वा या मीठा। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने किसमें ला दिया, इन्हीं की विरोधाभास अलंकार में, यानी कि ऑक्सीमोरन। ये कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल मान लो विरोधाभास का मैंने ले लिया, अभी ये था लव इज बिटर स्वीट, फिर मैंने कहा यू आर माई फ्रेंड एंड एनेमी, आप मेरे मित्र और दुश्मन हो। क्या बात भाई, या तो मित्र या दुश्मन दोनों कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जब दो गुण पाए जाएं, एक चीज का अपोजिट बताया जाए, तो समझ लेना ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। नेक्स्ट नंबर 7 लास्ट, हाइपरबोले। हाइपरबोली का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को एक्जिजरेट करके बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो समझ लेना हमारा होगा कौन सा, हाइपरबोली, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे मैंने कहा आई कैन सी थाउजेंड्स एलिफेंट इन अ ग्लांस, हम एक ही दृष्टि से हजारों हाथियों को देख सकते हैं। क्या भाई इतनी बड़ी दृष्टि है मेरी। ठीक है, मतलब कि कुछ आपने गाने सुने होंगे आजकल, वो हाइपरबोल के होते हैं। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, उसमें कहा जाता है कि अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। अरे भाई बताओ, आसमान की बात करते हो। एक गाना सुना होगा आपने, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। अरे भाई यहाँ पे एक नदी पार नहीं की जाती है नहर की तो बात छोड़ो, है ना, वो एक समुद्र नहीं, 2 समुद्र नहीं, 7 समुद्र की बात कर रहे हैं। ये क्या है, अतिशयोक्ति है, बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होते हैं 7 फिगर ऑफ स्पीच। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अभी हमने सिर्फ ये 7 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में एक मोटा मोटा अंदाज बताया है। ठीक है, अब जो वीडियो लेके आएंगे उसमें एक एक फिगर ऑफ स्पीच करके सबकी अच्छी प्रकार से हम डेफिनेशन भी बताएंगे और सबके एग्जांपल्स भी कराएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें और इसी प्रकार से जुड़े रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को, जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। इसको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू शुड हैव टू सब्सक्राइब। ठीक है, और आपको इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।